ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। आप बताएंगे सर, इस बार चुनाव बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, सारे ने अपने वादे दे रखे हैं। इसमें आप किसे बनाना चाहेंगे यहाँ का विधायक? भाई हम तो ये चाहते हैं कि साफ सुथरा इंसान विधायक बने। सर, आप जो इस बार मतदान में चुनाव करेंगे, आप किस मुद्दे को ध्यान में रख के चुनाव करेंगे? ये विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए। क्या पिछली सरकार ने विकास नहीं करा है? नहीं, ये हमारे जो विधायक जी हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ लड़ झगड़ करके यहाँ पे अपने रोड भी खुलवा रखे हैं। इधर हम बोल देते हैं। आप किस मुद्दे पे इस बार मतदान करेंगे? हमारे गली में बहुत सारे मुद्दे थे जो कि अंकल के हेल्प से ही हुआ है। सरकार तो ये है कि नियम लागू कर देते कि हाँ सड़क बन जाए, लेकिन किस गली में बनना है, कहाँ बनना है, वो जब तक गली का कोई मेंबर खड़ा नहीं होता है तो वो बनता नहीं है। नमस्कार, नेताजी जरा सुनिए में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। 8 फरवरी को मतदान है और 11 फरवरी को इसका जवाब भी आ जाएगा। आखिर देखना दिलचस्प होगा कि शतरंज की बिसात पर आखिरकार किसकी होती है सह और किसकी होती है मात। आखिरकार कौन करेगा भीतरी घात। दिल्ली की कुर्सी पर आखिर कौन काबिज होता है। तमाम विधानसभा में प्रत्याशी जन समर्थन जुटाने में लग चुके हैं। ऐसे में पीबीआई से बांसुरी के छाप पर अपनी धुन बिखेरने के लिए बेताब है वैद्यनाथ शाह। आपको बता दें, यह एक ऐसा प्रत्याशी है जो अधिवक्ता यानी एडवोकेट भी हैं और समाज के सुख दुख का निराकरण के लिए प्रयासरत भी। आज हम नेताजी जरा सुनिए में इसी शख्सियत से मिल रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नजफगढ़ के विधानसभा में वे चुनाव लड़कर आखिर समाज का किस तरह उत्थान करेंगे। तो हमारे साथ वैद्यनाथ जी हैं, उनका स्वागत हम करते हैं। वैद्यनाथ जी, सबसे पहले तो आपको हमारे दर्शकों के लिए तरफ से स्वागत है। आप बताएं, अपने परिचय दें आप पहले एक संक्षिप्त में। मेरा नाम हुआ वैद्यनाथ शाह। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और दिल्ली में 32 साल से रह रहा हूँ। हमारी पार्टी प्रोग्रेसिव ब्लॉक इंडिया है, जो नैतिकता पर आधारित पार्टी है। हमारे इस पार्टी में जितने कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी कथनी करनी एक है। अब तो जितनी पार्टियाँ 17 सालों से आप देख रहे हैं, उनकी कथनी करनी में भेद है। वो बोलते कुछ है, करते कुछ हैं। हमारी पार्टी जो एक विचारधारा लेके आई है, वह उसका आधार है नैतिकता है। जिस पार्टी में जितने हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, सबका एक ही मकसद है कि अब तक हमने 72 सालों में चेहरे बदलते गए हैं, सत्ताएं बदलती गई है, व्यवस्था नहीं बदली है। इसलिए हमारे पार्टी पीबीआई सत्ता में जब हम आएंगे, एमएलए वहाँ बनेंगे, तो हम लोग जो सत्ताएं बदलेगा, यही व्यवस्था बदलने के लिए। हाँ, नजफगढ़ का इतिहास रहा है कि 1993 में यह विधानसभा के रूप में अपनी पहचान बनाया और पहली बार ही कोई पार्टी विशेष से नहीं बल्कि एक नया चेहरा, जी हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। 2003 और 2008 में भी नई चेहरे को ही जगह मिली। ऐसे में निश्चित मानिए कि 2020 में भी एक ऐसा उभरता चेहरा सामने आ सकता है जिसे नजफगढ़ की विधानसभा से जीत दर्ज कर आखिरकार विधानसभा पहुंचा दिया जाए। शतरंज के बिसात पर वैद्यनाथ शाह कौन सी चाल चलेंगे, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। वैद्यनाथ जी, सबसे पहले तो आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि राजनीति काजल की कोठरी मानी जाती है, इससे कोई भी बेदाग नहीं निकल पाया है। आप साफ सुथरी राजनीति और छवि की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में ही प्रवेश करना क्यों जरूरी समझ रहे हैं? देखिए, शायद दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार है। बात सही है कि राजनीति
में अब तक हो गया, लोग बदनाम राजनीति को कर दिया है। लेकिन हम लोग राजनीति में आए हुए हैं कि नैतिकवान जो व्यक्ति होंगे, विचारवान जो व्यक्ति होंगे, जिसके आचरण व्यवहार ठीक होंगे, वही सत्ता में आएंगे। क्योंकि राजनीति का मतलब होता है नीति परायण। जो नीति परायण व्यक्ति नहीं है, जिसके आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, उनकी छवि ठीक नहीं है, तो वो लोग राजनीति नहीं करने के दिया जाएगा, जो हमारे पीबीआई का कहना है। नजफगढ़ विधानसभा में लगभग 170-72 कॉलोनियां हैं। बावजूद इसके नजफगढ़ उपेक्षित हो गया है। यहाँ वर्तमान में जो विधायक चुने गए वे अपने सरकार में मंत्री भी रहे, कई विभाग के मंत्री रहे। बावजूद जो पर्याप्त यहाँ होना था विकास, उनमें कमी रह गई। सबसे बड़ी समस्या जाम की है। उसके पश्चात जो है अनेक तरह की सड़क समस्याएं हैं, कई तरह की है। आप ये बताएं कि आपकी जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि यहाँ का जो पानी तो आ रहा है, लेकिन पानी बदबूदार है, पानी स्वच्छ नहीं आ रहा है, पीने लायक नहीं है, उससे बहुत तरह की बीमारी भी फैल रही है। आपके लुभावने वादों के आगे आप जनता को किस तरह अपने लिए वोट मांगने के लिए क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों में? देखिए, लुभावने वादे हम तो यही कहते हैं कि अब तक जितने हो रोजी रोटी की बात में मूलभूत आवश्यकता देने की बात करता हूँ। जहाँ तक बिजली पानी की बात है, अगर मनुष्य के पेट में रोज़गार नहीं हो, अन्न नहीं हो, तो पानी से बिजली लेकर क्या करेगा? इसलिए पहली हमारी जो प्राथमिकता होगी, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, रोटी का अपना मकान, इसका शिक्षा और पढ़ाई की बात हम लोग करते हैं, वो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। हर घर में जितने लोग रोज़गार देने की प्रबंध हम करेंगे। साथ ही साथ हम लोग की पार्टी का एक राष्ट्रीय एक नारा भी है कि गरीबी रेखा को हटाकर हम देश में अमीर रेखा लगाएंगे। सभी लोग अमीर बनेंगे, अमीर रेखा लगाएंगे। गरीब रेखा नहीं होगी ना गरीब लोग गरीब बनेंगे। बस इतना ही। जैसा कि आपने बांसुरी चिन्ह से उम्मीदवार बैद्यनाथ शाह को सुना, फैसला आपका है। 8 फरवरी को अपने क्षेत्र के मतदाता केंद्र पर जरूर जाएं और मतदान जरूर करें। जीत और हार आपके वोटों से तय होती है और एक बार फिर से साफ सुथरी अच्छी छवि ईमानदार नेता को चुनने की कोशिश करें, कवायद करें कि आखिरकार आपके विधानसभा में आपके उम्मीदों पर खरा उतरने वाला नेता जीत दर्ज करे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।